Okay. So, hello everyone, and welcome to our today's free workshop on AutoCAD. तो अ, तो आज हम देखेंगे AutoCAD सॉफ्टवेयर। हम कोशिश करेंगे कि हम इन 2 दिनों में पूरा कंप्लीट AutoCAD हम सारे फीचर्स हम सीखेंगे। ओके। तो चलिए आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, पहले दिन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन AutoCAD। ओके, तो हम AutoCAD ओपन करेंगे। तो ओपन करने पर हमें कुछ ऐसा एक यूज़र इंटरफेस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ओके। ठीक है, ओपन करने के बाद फिर हमें एक न्यू फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो न्यू फाइल ओपन करने के लिए हम एक यहाँ से ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस एन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड बेसिकली मोस्टली 2D स्केच के लिए ज़्यादा मोस्टली यूज़ इंडस्ट्री में यूज़ हुआ जाता है, बट इसके अंदर 3D फीचर्स भी होते हैं, तो हम दोनों देखेंगे। ठीक है, तो एक 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस, और दूसरा होता है 3D मॉडलिंग, और एक आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो हम ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो पहले हम न्यू फाइल ओपन करते हैं, तो उसके लिए हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उससे पहले जब हम ऐसा एक यूज़र इंटरफेस ओपन करते हैं तो हमें एक रीसेंट डाउनलोड्स यहाँ पर दिखता है। तो रीसेंट डाउनलोड्स में हम हमारे जितने पुराने हमने इसके ऊपर स्केचेस या मॉडल्स क्रिएट किए हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और न्यू फाइल ओपन करने के लिए फिर हमें यहाँ पर एक स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना होगा। ठीक है, स्टार्ट ड्राइंग पर हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद में हम एक वर्क स्पेस में हम हमारे एंटर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, हम ऐसे वर्क स्पेस में एंटर होंगे। सो ये है हमारा वर्क स्पेस। ओके, तो ये ऊपर की जो ये लाइन है इसे हम बोलते हैं रिबन। इस रिबन के अंदर हमें दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स। तो लाइक वी हैव होम टैब, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज। ओके, these are the tabs. In these tabs we have different groups, okay, like draw, modify, annotations, और इन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमें दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स, लाइक वी हैव लाइन, पॉलीलाइन। ओके, दिस आर द स्केचिंग कमांड। दिस ये हमें फिर स्केच को मॉडिफाई करने के लिए इन कमांड्स का यूज़ किया जाता है, और ये एनोटेशंस कमांड। ओके, तो ठीक है, हम कोई भी ड्राइंग करने से पहले हम यहाँ पर एक लिमिट सेट करते हैं और एक यूनिट सेट करते हैं। ओके, तो यूनिट सेट करने के लिए हमारे पास यूनिट का शॉर्टकट होता है यू एन एंटर। ओके, तो हम पहले यू एन एंटर प्रेस करें। ठीक है, यू एन एंटर। ठीक है, इसके बाद हमारी एक यूनिट विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम हमारा यूनिट सेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक मिलीमीटर, सेंटीमीटर। मिलीमीटर्स में काम करते हैं मैकेनिकल के अंदर, तो विल सेट दिस टू मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम प्रिसिशन और डेसिमल भी सेट कर सकते हैं, लाइक वी हैव आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। सो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हमारे लिए फिलहाल यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलीमीटर में सेट करके यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर इसके बाद हम सेट करेंगे लिमिट। ओके, तो लिमिट के लिए हमारे पास शॉर्टकट है एल आई एन एंटर। ओके, सो एल आई एन एंड विल क्लिक एंटर। ठीक है, तो लिमिट बेसिकली होती क्या है, जो हमारी शीट होती है उस शीट का साइज़ होता है। ठीक है, जिस शीट पर हमें वर्क करना है। तो अगर सपोज वो शीट होती है 200 बाई 200 की, तो हम अपनी लिमिट यहाँ पर सेट करेंगे उस शीट के हिसाब से। ओके, तो उस पेज पे हमें वर्क करना है। ठीक है, तो हमें पहले लोअर राइट कॉर्नर सेट करना होगा। तो लोअर कॉर्नर हमारा क्या होगा, 0, 0। तो हम क्या करेंगे, 0, और शिफ्ट करने के लिए हम एक टैब की प्रेस एंटर कर सकते हैं, या फिर कॉमा। ठीक है, तो जैसे हम टैब की प्रेस करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट लॉक हो जाएगा। ठीक है, 0 टैब 0, और हम प्रेस के एंटर की प्रेस करेंगे। ओके, नाउ अभी हमें क्या देना है, अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, अपर राइट कॉर्नर में हम हमारा शीट का साइज देंगे। ओके, तो यानी कि बेसिकली उसका एक्स एक्सिस और उसका वाई एक्सिस। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारी ड्राइंग के ऊपर। ओके, तो सपोज हमारी ड्राइंग 100 बाई 100 की है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पर सेट कर देंगे उसे 100, 100 पर। ठीक है, तो यहाँ पर 100 टैब और इसे 100। ओके, तो ये हमारा लिमिट सेट हो गया, और लिमिट सेट होने के बाद में हमें इस पेज को पहले जूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस 100 बाई 100 पेज को जूम करने के लिए हम एंटर करेंगे, जेड एंटर, जूम, और ए फॉर ऑल एंटर। ठीक है, तो जूम ऑल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो वो पेज हमारे फ्रंट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। सपोज हम एक लाइन लेते हैं, और यहाँ लाइन से क्लिक करके यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो देखिए ये ऑलमोस्ट 100 तक जाएगी। ओके, तो ये हमारी 100 बाई 100 की वर्क स्पेस हमारे इधर एंटर कर चुके हैं। ओके, तो हम इसके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर नीचे ये कमांड लाइन दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी कमांड्स या शॉर्टकट कीज होते हैं जो एंटर करेंगे वो हमें यहाँ पर शो करेगी, और ये रिकॉर्ड भी करना है। ओके, ओके, सो यहाँ पर कोई शॉर्टकट्स की भी दे रखे हैं। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर एक गियर का तो कोई छोटा बॉक्स दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से हम हमारा वर्क स्पेस स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वर्क स्पेस अवेलेबल है। लाइक अभी हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस में है, तो हम डिफरेंट लाइक 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग।
तो ये हमारे डिफरेंट वर्क स्पेस हैं। अगर हमें 3D में वर्क करना होगा तो हमें ये वर्क स्पेस यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं। ओके ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि बेसिक छोटी छोटी सेटिंग्स जैसे कि ग्रिड हमें ऑन करना है, ऑफ करना है, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर होता है डायनेमिक इनपुट का ऑप्शन। ठीक है, डायनेमिक इनपुट हमें यहाँ पर हमेशा हमें ऑन रखेंगे, इससे हमें शॉर्टकट हमारे स्क्रोल के साइड में ही दिखते हैं। ओके, तो ठीक है यहाँ तक। ओके, फिर अभी यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ से। तो स्टार्ट में हम देखेंगे ड्रॉ के अंदर हमें स्केच बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स दी गई है। फॉर एग्जांपल लाइक लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। सो लाइन के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट होता है एल एंटर। ठीक है, तो ऑटोकैड में ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब शॉर्टकट दिए होते हैं जिससे हम स्केच इजीली बना सकते हैं। इसलिए मोस्टली ऑटोकैड को 2D स्केच एंड इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ से लाइन लेंगे। ठीक है, तो लाइन लेने के बाद में हमें कर्सर यहाँ पर शो होगा। कर्सर पे हमें जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी वो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होती है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लाइन का स्पेसिफाई करेंगे, क्लिक करें, जस्ट क्लिक करेंगे और फिर जस्ट ड्रैग करके हम हमें हमारा सेकंड पॉइंट जहाँ पर होगा वहाँ पे हम अगेन क्लिक कर देंगे। लाइक यहाँ पे शो कर रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये कमांड अभी भी एक्टिवेट होगी, तो हम इस कमांड को हम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी कैन जस्ट क्लिक ड्रैग। ओके, और अगर हमें इस कमांड को अगर एंड करना होगा तो हमें जस्ट एस्केप की प्रेस करेंगे। ओके, तो जस्ट हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो हम इस कमांड में से एंड हो जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एक इस तरह से हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं। ठीक है, एक सिलेक्शन मेथड देखते हैं। ठीक है, हम अगर क्लिक करके हम राइट की तरफ अगर ड्रैग करेंगे तो हम इस तरह से, अगर ये ब्लू बॉक्स के अंदर ही पूरा आ जाता है तो हम इसे पूरी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे सिलेक्ट करके फिर हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ही अगर उल्टा है, हम क्लिक करके लेफ्ट डायरेक्शन में आ सकते हैं। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में हम आते हैं तो जो भी हमारा एंटिटीज़ होगी वो अगर जितनी भी एंटिटीज़ कॉन्टेक्ट में आती है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर राइट साइड से आते हैं तो जब तक वो एंटिटी पूरी उस बॉक्स के अंदर नहीं आ जाती तो वो तब तक वो सिलेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिलेक्शन मेथड। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे लाइन के अंदर भी हम और देखेंगे। ठीक है, जैसे हम फिर से अगर लाइन देखते हैं, हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद में हम यहाँ पर इसको डिस्टेंस और एंगल दोनों चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इधर शो हो रहा होगा लाइक डिस्टेंस इज 53.71 एंड एंगल इज 41। ओके, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सपोज इसको फिक्स करना है, तो सपोज हमें डिस्टेंस फिक्स करना है तो हम यहाँ पे पहले हम डिस्टेंस दे देंगे। सपोज हमको 100 की लाइन चाहिए तो हम 100 यहाँ पर दे देंगे और फिर उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे। टैब से वो 100 डिस्टेंस लॉक हो जाएगा, फिर उसके बाद हम एंगल दे सकते हैं। ओके, तो जैसे कि ये 100 डिस्टेंस लॉक हो चुका है, फिर इसके बाद हम देंगे एंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एंगल चाहिए 45। ओके, तो 45 हम एंटर करेंगे और उसके बाद हम एंटर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर क्रिएट होगी। तो इस लाइन का डिस्टेंस हो गया 45 और इसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, और अभी हम कमांड में से एग्जिट करने के लिए हम क्या की प्रेस करेंगे, इसके। ओके, तो हम यहाँ पे कमांड में से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली कमांड। फिर उसके बाद है पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन भी बेसिकली सेम लाइन जैसी ही होती है, लेकिन इसके अंदर हम लाइन से आर्क के अंदर भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसका एक और डिफरेंस मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर हमें अभी आर्क में अगर शिफ्ट होना होगा तो नीचे एक कमांड लाइन, यहाँ पर एक आर्क का ऑप्शन होता है, हम जस्ट इस आर्क पे क्लिक करेंगे और देखो यार एक आर्क यहाँ से लाइन से एक आर्क पे हम शिफ्ट हो गए। राइट, फिर से हम लाइन पे अगर शिफ्ट होना होगा तो हम यहाँ पे फिर से लाइन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से फिर से एक लाइन स्टार्ट हो जाएगी। और कमांड एड करने के लिए फिर से हम इसका की प्रेस करते हैं। अब इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि जो पॉलीलाइन होती है वो कनेक्टेड होती है, वो जॉइंट होती है। जैसे कि हम एक लाइन पे अगर क्लिक करेंगे तो देखो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट होता है, लेकिन जो हमारी सिंपल अगर लाइन से हम उसे क्रिएट करते हैं तो ये जैसे कि हमने ये लाइन से क्रिएट किया था तो ये सब अलग अलग होती है, बेसिकली एक्सप्लोडेड होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सप्लोडेड है। ठीक है, तो अगर हमें सपोज इसको एक्सप्लोर करना है और इसको अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर कमांड होती है, जैसे कि यहाँ पर है एक्सप्लोर। ओके, सपोज हमें इसको एक्सप्लोर करना है तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, हम इसका एक शॉर्टकट होता है एक्स एंटर। ओके, तो हम कमांड यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ एक्स एंटर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स हम एंटर कर देंगे, तो एक्स एंटर करेंगे और सिर्फ हमें जिससे एक्सप्लोर करना है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, तो ये एक्सप्लोर हो जाएगा। यानी कि देखो ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोर। तो इसी का उल्टा अगर हमें ज्वाइन करना होगा, सपोज इसे हमें ज्वाइन करना है तो इसका शॉर्टकट होगा जे ओ एंटर। तो हम जे ओ जस्ट एंटर करेंगे और जिस भी एंटिटीज़ को हमें ज्वाइन करना होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम ये दो लाइन सेलेक्ट करते हैं, ये लाइन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये लाइन हमारी ज्वाइंट हो जाएगी। ठीक है, एक को भी अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी एंटिटीज सिलेक्ट हो जाती है। ओके, तो
तो ये हो गया हमारा लाइन एंड पॉलीलाइन, ठीक है। तो सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम डिलीट। ओके, तो इसके बाद होता है सर्कल। सर्कल में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट है सेंटर रेडियस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका रेडियस डिफाइन करेंगे। सपोज इसका रेडियस चाहिए हमें 50, तो हम जस्ट 50 करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये हमारा 50 का रेडियस वाला एक सर्कल हमें मिल जाएगा। ओके, और सर्कल हमें अगर क्रिएट करना है तो इसका शॉर्टकट की होगा सी एंटर। ओके, जस्ट हम सी एंटर करेंगे तो हम सर्कल कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। जस्ट हम फिर सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट रेडियस यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल 40 ओके। तो ये होगा हमारे सेंटर रेडियस वाला सर्कल। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक सेंटर डायमीटर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंटर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें हम डायमीटर स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। और उसी तरह से 2 पॉइंट होता है, यानी कि 2 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद में है 3 पॉइंट सर्कल। अगर हमारे पास 3 पॉइंट अगर हमें दिए गए हो तो हम उन 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल हम क्रिएट कर सकते हैं। वी विल स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट एंड देन विल स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल हमें यहाँ पर ड्रॉ हुआ मिलेगा। ओके, तो हम कंट्रोल ए एंड डिलीट। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास एक होता है टैन टैन रेडियस वाला सर्कल, TTR, और एक होता है टैन 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 वाला सर्कल। सो हम एक ये देखेंगे, इसके लिए हम एक 2 लाइन्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये एक लाइन, ठीक है, और ये एक लाइन क्रिएट कर लेंगे, और ठीक है एक ऐसी लाइन क्रिएट कर इसका, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे सर्कल टैन टैन रेडियस वाला सर्कल, ओके, ठीक। तो इसे हमें पहले स्पेसिफाई करना होगा फर्स्ट टेंजेंट लाइन। ओके, तो हम तो इस लाइन को अगर हमें टेंजेंट देना है, फिर इसके बाद में हम सेकंड टेंजेंट लाइन देंगे, तो दिस इज द सेकंड टेंजेंट। फिर उसके बाद हम रेडियस स्पेसिफाई करेंगे, सपोज हमें रेडियस चाहिए 30, तो विल जस्ट क्लिक 30 एंड एंटर, ठीक है। तो हमें एक यहाँ पे सर्कल मिल जाएगा। ओके, तो जस्ट हम लाइक स्क्रॉल बटन से हम यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सर्कल इसको टेंजेंट है, यहाँ पर भी टेंजेंट है, एंड इसका रेडियस 30 है। सो हमें एक ऐसा सर्कल मिलेगा। ओके, सो टैन मतलब लाइक ये सर्कल इस लाइन को एक ही पॉइंट पे टच होके जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है टैन टैन टैन, यानी कि तीनों को टेंजेंट। ओके, सो विल क्लिक ऑन दिस। तो इस लाइन को टेंजेंट चाहिए, इस लाइन को, एंड देन विल हैव दिस लाइन, सो विल गेट अ सर्कल which is tangent to both 3 lines. Okay, so these are the options for the circles. Okay, तो ये हो गया सर्कल। फिर इसके बाद हमारे पास होते हैं आर्क। आर्क इज जस्ट बेसिकली द सेक्शन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये एक सर्कल का सिर्फ एक सेक्शन ही होता है, ठीक है। तो आर्क क्रिएट करने के लिए हमारे पास वैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट मेजरली हमें 3 पॉइंट सेंटर इन दोनों का ही ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है। बट हम इन मेथड से भी हम एक आर्क क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक हम 3 पॉइंट लेते हैं, तो हमें 3 पॉइंट स्पेसिफाई करने होते हैं, ठीक है। लाइक 3 पॉइंट से अगर पास होने वाला हमें एक आर्क यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। लाइक वी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद हम सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाला है हमें एक सर्कल मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमें एक दूसरा ऑप्शन होता है स्टार्ट, सेंटर एंड एंड, ठीक है। स्टार्ट, सेंटर, एंड में हम यहाँ पे आर्क का स्टार्ट पॉइंट देंगे, ठीक है। फिर इसका हम यहाँ पे सेंटर देंगे, जहाँ से वो जहाँ पे उसका सर्कल का सेंटर होगा, आर्क का सेंटर, सॉरी। और फिर उसके बाद हम वो हमें आर्क कितना चाहिए तो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंगल आ रहा है, तो हम यहाँ पे जस्ट एंगल स्पेसिफाई करके हमें सिर्फ 45 डिग्री तक चाहिए होगा, तो 45 एंटर, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक आर्क क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल उसके बाद रेक्टेंगल में और ऑप्शन होते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन, ठीक है। लाइक विल चूज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम सिर्फ 2 कॉर्नर स्पेसिफाई करने होते हैं, लाइक विल फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे सेकंड कॉर्नर, ठीक है। तो इसके हमें अगर हाइट और विड्थ देनी होती है तो हम यहाँ से देते हैं, ठीक है। लाइक हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, हम टैब की प्रेस करके शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज हमें इसकी विड्थ चाहिए सपोज 300, ओके। तो हम लाइक 300 यहाँ पर प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पर इसकी हाइट यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करेंगे। सपोज हाइट हमें चाहिए 150, तो हम यहाँ पे 150 करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल मिल, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद में होता है हमारे पास है फिर एलिप्स। ओके, एलिप्स में भी वही है, फिर एक हम कंप्लीट एक एलिप्स बना सकते हैं बाय यूजिंग रेडियस और बाय यूजिंग डायमीटर, और ये हम एक इलिप्टिकल आर्क क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो लाइक हम लेंगे एलिप्स, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसके बाद में इसका हम मेजर रेडियस स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें मेजर रेडियस यहाँ पे चाहिए होगा 300, तो 300, फिर उसके बाद हम टैब की प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंगल देंगे इसका सपोज 45 पे, ठीक है। तो फिर हम इसका भी यहाँ पे इसका माइनर रेडियस देंगे, ठीक है। माइनर रेडियस स्पेसिफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए होगा 150, तो हम यहाँ पे 150 एंड एंटर, ठीक है। तो इस तरह से हम एक एलिप्स भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें एंगल में चाहिए होगा, ठीक है। अगर हमें ये स्ट्रेट अगर एक्स एक्सिस में चाहिए होगा तो हमें यहाँ पर एंगल 0 स्पेसिफाई करना होगा। अभी हमने यहाँ पर 45 स्पेसिफाई किया था, इसलिए ये एलिप्स हमें 45 के एंगल में मिला है। ओके, तो बेसिकली ये होते हैं हमारे 2D के स्केच कमांड्स, ठीक है। इनका यूज़ करके हम डिफरेंट स्केच हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके,
ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे इसके कुछ मॉडिफाई कमांड्स। ठीक है, मॉडिफाई कमांड ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और एक सेंटर रेडियस वाला एक सर्कल क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, सपोज अभी अगर हमें इसे मूव करना होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे मूव कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो मूव कमांड यहाँ से यूज़ करते हैं, और या फिर इसका शॉर्टकट होता है मूव, MO एंटर। ठीक है, यहाँ पे हम MO करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, ओके सॉरी, सो इसका शॉर्टकट होगा MOV एंटर। ओके, MOV। ठीक है, MOV एंड विल एंटर। ठीक है, विल क्लोज दिस विंडो। ओके, MOV एंटर। और हमें जिस भी एंटिटी को मूव करना है हम पहले उसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज हमें इस रेक्टेंगल को मूव करना है और इस सर्कल को मूव करना है, सो हम इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे पहले, और फिर उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। फिर एंटर की प्रेस करने के बाद हम बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। ओके, बेस पॉइंट यानी कि जहाँ से हमें उसे पिक करना है और जहाँ पे उसे मूव करना है। ओके, तो हम बेस पॉइंट सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल का ये कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें इसे जहाँ पर भी मूव करना है वहाँ पर हम इसे ड्रॉप कर देंगे। ओके, यहाँ पे जस्ट हम क्लिक कर देंगे, तो ये उस यहाँ तो ये मूव हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम एंटिटीज़ को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कमांड होती है लाइक फॉर एग्जाम्पल रोटेट। ठीक है, तो रोटेट भी सेम होता है। लाइक हमें पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है जिस ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करवाना है। ठीक है, तो सपोज हमें इस बार सिर्फ इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद में हमें बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है, बेस पॉइंट को जहाँ से हमें उसे रोटेट कराना है, तो उस मतलब वो पॉइंट फिक्स रहेगा और उसके अबाउट हमारा पूरा एक रेक्टेंगल रोटेट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ये बेस पॉइंट देते हैं और उसके बाद हम इसे एंगल देंगे। ठीक है, रोटेशन एंगल देंगे। फॉर एग्जांपल हमें इसे 45 डिग्री में रोटेट कराना है, तो हम यहाँ पे 45 एंटर करें, तो ये हमारा रेक्टेंगल 45 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मॉडिफाई कमांड। ठीक है, फिर उसके बाद होता है कॉपी। ठीक है, वैसे रोटेट का शॉर्टकट होता है RO एंटर। ओके, फिर उसके बाद होता है कॉपी, कॉपी का शॉर्टकट होता है CO एंटर। ओके, सो विल जस्ट प्रेस CO एंटर, और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल इन दोनों को कॉपी करना है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद सेम हम बेस पॉइंट लेंगे, और इस बेस पॉइंट से फिर हमें इधर जिधर भी ड्रॉप करना है उधर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखो ये इधर कॉपी हो जाता है, यानी कि दोनों एंटिटीज रहेगी। ठीक है, तो ये कमांड अभी भी एक्टिवेट है, हमें इसे जितने बार भी हम कॉपी करना चाहे उतनी बार हम यहाँ पर इसे कॉपी कर सकते हैं। और फिर कमांड से हम अगर एग्जिट करना है तो उसके लिए हम फिर एस्केप की प्रेस करेंगे। ठीक है, एस्केप की प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम कमांड में से एंड हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया कॉपी। ठीक है, तो इसके बाद होता है हमारे पास एक मिरर ऑप्शन होता है, तो इसके पहले हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सबको डिलीट कर देंगे। ओके, ओके, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल एक क्रिएट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सर्कल और एक इस तरह से एक रेक्टेंगल हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक लाइन क्रिएट करते हैं, सिंपल एक लाइन। ओके, तो लाइन क्रिएट की हमने। तो बेसिकली मिरर इज नथिंग, जस्ट वो ऑब्जेक्ट इस लाइन के अबाउट इक्वल डिस्टेंस पे उसका मिरर हो जाएगा। ओके, सो हमें सिर्फ एक मिरर पे क्लिक करना है, या फिर उसका शॉर्टकट होता है MI एंटर। फिर उसके बाद हमें जिस भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है उस ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, और उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद में हमें जिस लाइन के अबाउट मिरर करना है उस लाइन के अबाउट हमें 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो हम ये लाइन भी ले सकते हैं, या फिर हम रैंडम कोई 2 पॉइंट भी हम ले सकते हैं जिसके अबाउट हमें मिरर करना है। सपोज हमें अगर इस लाइन के अबाउट मिरर करना है तो हम इसी लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें ऑप्शन बोलता है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे येस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, और जो हमारा मिररिंग ऑब्जेक्ट है वो रहेगा। और अगर हम नो पे क्लिक करते हैं तो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों एंटिटीज रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे तो हमारे दोनों एंटिटीज यहाँ पे रहेंगे। तो ये होगी हमारा मिरर ऑप्शन। ओके, तो मिरर के बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो है फिलेट। ओके, तो हम यहाँ पे फिलेट देखेंगे। फिलेट बेसिकली हम शार्प कॉर्नर जो होते हैं उन्हें कर्व शेप देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम उसका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकें। कोई फिलेट करेंगे, फिलेट के बाद में हम यहाँ पे इसका पहले रेडियस में डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमें नीचे के कमांड में यहाँ पे रेडियस ऑप्शन दिखेगा, तो हम पहले रेडियस पे क्लिक करेंगे। हम इस पे फिलेट का जो भी हमें रेडियस देना होगा वो हम स्पेसिफाई करेंगे। सपोज हमें रेडियस देना है 300 का। ठीक है, तो हम 300 क्लिक करेंगे, हमारा फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक फिलेट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे फिलेट दे सकते हैं। ठीक है, सपोज हम फिलेट फिर से लेते हैं, रेडियस लेते हैं। रेडियस सपोज हम यहाँ पे अभी 400 लेते हैं। ठीक है, और हमें अगर इन सारी एंटिटीज़ को एक साथ अगर फिलेट देना है तो जस्ट हम यहाँ पे, ठीक है, तो फिलेट के बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन अभी देखते हैं यहाँ पे स्केल। ठीक है,
तो स्केल बेसिकली होता है कि हमें उसका जो साइज़ होता है वो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसके हमें सिर्फ एक स्केल फैक्टर प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, स्केल फैक्टर फॉर लाइक हम यहाँ पे स्केल लेते हैं, ठीक है, हमें जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें स्केल करना है वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद हमें इसका बेस पॉइंट देना पड़ेगा, जिस बेस पॉइंट से हमें इसको स्केल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से स्केल करेंगे इसको, तो इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे। देखो हम इसको इसका हम साइज़ इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो स्पेसिफाई करना होगा वो है स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर सपोज़ यहाँ पर अगर हम 2 एंटर करते हैं तो ये 2 टाइम्स जो होगा बड़ा हो जाएगा। अगर हम 3 एंटर करते हैं तो इसका 3 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके सारे डायमेंशन 3 टाइम्स बड़े हो जाएंगे। तो सपोज़ हम यहाँ पे 2 एंटर करेंगे, 2 एंटर करेंगे, ठीक है, ये 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ओके, ठीक है, और वापस अगर हमें इसे अगर हाफ करना होगा तो हमें फिर स्केल फैक्टर डालना होगा 1/2। ओके, तो जैसे कि हम वापस स्केल लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर, और वापस फिर से उसी पॉइंट पे लेते हैं, उसी पॉइंट पे अब इसका हम स्केल फैक्टर देंगे 1/2। ठीक है, यानी कि 0.5, 0.5 और एंटर। ओके, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे स्केल, इसमें स्केल पे क्लिक करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को हमें स्केल करना होगा वो सिलेक्ट करेंगे। स्केल बेसिकली होता है कि हम उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमें इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना होगा, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो स्केल सिलेक्ट किया, हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ठीक है, उसके बाद बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्केल करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्केल करते हैं पूरा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा 2 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, और 3 ऑब्जेक्ट तो 3 टाइम्स। ठीक है, तो जैसे कि हम अगर 2 एंटर करते हैं तो ये 2 टाइम्स यहाँ पर बड़ा हो जाता है। सपोज हमें इसे फिर से पूरा ही कराना है, इसके अंदर डालना होगा यहाँ पर 0.5, यानी कि ये प्रेजेंट से हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्केल लेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस एंटर की, यहाँ पे बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पे हम स्केल करते हैं 0.5, ये जैसे फिर से हो जाएगा। तो ये है हमारा दूसरा मॉडिफाइड स्केल। उसके बाद हम देखते हैं तो ट्रिम बेसिकली लाइन को डिलीट करने के लिए कमांड है नेक्स्ट बाउंड्री। तो हमारी नेक्स्ट बाउंड्री होगी वहाँ तक ये लाइन जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, हम लाइन लेंगे, एक लाइन क्रिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे करें और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेंड। हमें एक्सटेंड कमांड यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें एक्सटेंड अगर एक्सटेंड हमें अगर शॉर्टकट इसका चाहिए होगा तो हम सिर्फ ट्रिम सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम एक्सटेंड होगी शिफ्ट ये पर ट्रिम देखेंगे। तो ट्रिम देखेंगे तो उसके बाद में इसमें यहाँ पे देखिए सिलेक्ट अगर करके सबसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये इसकी नेक्स्ट बाउंड्री तक जो होता है वो डिलीट हो जाता है। ये सिलेक्ट करते हैं तो डिलीट हो जाता है। इस तरह से सिंगल सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। जिस तरह में उसका लेफ्ट क्लिक करके रखना है और इस तरह से इसको ड्रैग कर सकते हैं। इवेंट की हमें डिलीट करने हैं, हम नेक्स्ट ड्रैग करेंगे तो इट इज यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो हम करेंगे कंट्रोल जेड फॉर अंडू एंड वी आल्सो हैव कंट्रोल वाई फॉर रीड। ओके, वैसे हम रिवर्स भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड। तो उसके लिए यहाँ पे इस यहाँ पर भी हमारे पास एक कमांड दी है, अंडू कर सकते हैं या फिर इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अंदर हमने ट्रिम कर, ठीक है। और अगर हमें इसे फिर से अगर एक्सटेंड करना होगा तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आइदर हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं या फिर हम ट्रिम लेंगे और यहाँ पर शिफ्ट की प्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे हम शिफ्ट की प्रेस करके रखते हैं हम इसी यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट बाउंड्री तक एक्सटेंड हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करना, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं एक्सटेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिम एंड एक्सटेंड। यूज कंट्रोल ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक स्केच और स्केच को मॉडिफाई करने के लिए कमांड को। ठीक है, फिर के बाद में हमारे पास एक चैम्फर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं, इसके बाद में चैम्फर। ठीक है, चैम्फर फोर टाइप से होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस और एंगल, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्टेंस वाला लेते हैं, इसके लिए हमें फर्स्ट लाइन वाला डिस्टेंस और सेकंड लाइन डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट लाइन हमें चाहिए 100 एंटर एंड सेकंड चाहिए 200 एंटर। तो हमें फिर फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सेकंड लाइन पे, और यहाँ पे इनवैलिड बताया कि चैम्फर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, हम आप यहाँ पे चैम्फर लेते हैं, चैम्फर नहीं है, चैम्फर लेने के बाद में हम यहाँ से डिस्टेंस पे जाएंगे। डिस्टेंस में हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे डिस्टेंस सपोज 20 एंटर। उसके बाद दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा 10। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन 20 वाली और ये सेकंड लाइन 10 है। तो यहाँ से 20 का एक डिस्टेंस करेंगे और यहाँ से 10 का। इस तरह से हम चैम्फर क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है चैम्फर का डिस्टेंस और एंगल भी कर सकते हैं। तो इसमें एंगल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे सपोज 20 एंड उसके बाद एंगल स्पेसिफाई करेंगे, एंगल है 40। ठीक है, उसके बाद हम दिस
लाइन से क्लिक करें, इस तरह से चल सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको डिलीट कर दें। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट और एक कमांड होती है हमारे पास ऑफसेट, इसका शॉर्टकट होता है ओ एंटर। ऑफसेट बेसिकली हम उस लाइन का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे सेम एंटिटी हम क्रिएट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लाइन लेते हैं, लाइन इस तरह से है, ठीक है, फिर इसके बाद हम ऑफसेट यहाँ से लेंगे, शॉर्टकट यूज़ करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई हम यहाँ पे कैसे स्पेसिफाई से ऑफसेट सपोज 20 हम 20 इस पे करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को हमें ऑफसेट करना है वो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर इसे ऑफसेट देंगे, जिस भी डायरेक्शन में लेगा होगा जिस डायरेक्शन में हमारा कर्सर लेके और जिस वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर से हमें ऑप्शन देना है सब फिर से भी हम फिर से क्लिक करेंगे, ऐसे फिर से हम ऑप्शन इस तरह से जैसे कमांड से हम सेम अगर एंड करके हो गया अगर कमांड हम इसके हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, इसलिए हमने फिर से हम अगर मल्टीपल सेलेक्ट करें तो हम यहाँ पे मल्टीपल क्लिक करेंगे, मल्टीपल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ से क्रिएट बेसिकली ऑफसेट का यूज़ हम ऑटोकैड में सेंटर फाइंड करना हो या फिर उसका डायमेंशन जहाँ पर हमें चाहिए होगा तो हम उसका वहाँ पर ऑफसेट लेकर हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे ड्रॉ मॉडिफाई कमांड ग्रुप कर सकते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से देखते हैं कमांड्स का यूज़ करना सीखे होगा, एग्जांपल लेने के बाद में हमारे डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ये पहला वाला स्केच यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है, तो अभी जस्ट बेसिकली ये स्केच है 100 बाय 90 का, ठीक है, इसका मैक्सिमम इधर जो विड्थ है वो 100 है और जो हाइट है वो 90 है, ठीक है, तो फिर हम पहले क्या करेंगे, एक यूनिट जो है ऑलरेडी एनएमएस है यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट एल आई एल करेंगे एंटर, उसके बाद में इसका लोअर राइट कॉर्नर होगा 0 टाइम्स 0 एंटर, तो इसका अपर राइट कॉर्नर होगा इसकी विड्थ है 100, सो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे लेंगे 150 टैब, और इस साइड से 90 है तो इस साइड से भी हम लेंगे 100 एंटर, ठीक है, उसके बाद हम इसे जूम कर लेंगे जेड एंटर, ठीक है, हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम एक रेक्टेंगल पहले क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसे क्रिएट देंगे, फिर उसके बाद में स्लॉट और इसे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद में इसकी विड्थ है 100, तो टैब देन इसकी जो हाइट है वो है 90, तो ये हमारे पास है रेक्टेंगल एडिटर, तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको फिलेट देंगे, यहाँ पर फिलेट लिया है 2 × R20, 2 का मतलब होता है ये दोनों डायरेक्शन साइड का, और यहाँ पर रेडियस है 20, ठीक है, तो हम यहाँ से फिलेट दे देंगे, ओके, यहाँ से ओके, फिलेट में यहाँ पे हम रेडियस डिफाइन करेंगे, रेडियस है हमारा 20 एंटर, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 20 सेकंड, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिलेट, और अगर हमें जो पुरानी कमांड एक्टिवेट अगर हमें दूसरे से कॉल करना है तो जस्ट हम स्पेस को लगाएंगे, तो यहाँ पे फिलेट क्लिक करने की जगह हम जस्ट स्पेस क्लिक करके पुरानी कमांड होती है फिर से तो है स्पेस, ठीक है, स्पेस के अंदर के बाद में वो फिलेट चेक करेगा, इसको हम जस्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, इसको जस्ट सेकंड, ये हमारे यहाँ पे फिलेट, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे 2 सर्कल क्रिएट करने हैं, तो दोनों सर्कल का जो डायमेंशन यहाँ पे दिया है, यहाँ से इस साइड से 20 दिया है और ऊपर से 20 दिया है, ठीक है, 20 दिया है, इसका मतलब इसका जो सेंटर है उसी सेंटर से ठीक इस प्लेट का जो सेंटर है उसी सेंटर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ऑब्जेक्ट लेके ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो दोनों साइड से अगर 20 दिया है तो हम यहाँ पे ऑफसेट करना है, ठीक है, तो ऑफसेट का टोटल है एंटर, यहाँ पे डिस्टेंस इसका करेंगे 20 एंटर, तो इस लाइन को हम, और ये बेसिकली अभी पूरा कनेक्ट करेंगे, ओके, ये पॉलीलाइन, ठीक है, हमने रेक्टेंगल लिया था इसलिए पॉलीलाइन, ठीक है, तो हमें पहले इसे एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है, तो इसे एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका शॉर्टकट होता है एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एंटर करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर एंटर, ठीक है, तो ये सब डिफरेंट है, ओके, ये एक्सक्लूड, ठीक है, तो इसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट लेंगे ओ एंटर, उसके बाद 20 एंटर, फिर उसके बाद में हम लॉजिक लेंगे ऐसे 20 से एंटर, फिर उसके बाद में सेम इसके ऊपर वाली लाइन को हम यहाँ ऊपर से 20 से ऑफसेट करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों लाइन को ऑफसेट करने के बाद में हमें क्या करना है, सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, ये पॉइंट होगा सर्कल का सेंटर, ओके, तो इसे अगर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर करना होगा
सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे, यहाँ पे सर्कल का डायमीटर दिया है 20, ओके। तो हम जस्ट यहाँ पे फिर इस पॉइंट पे हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक शॉर्टकट होता है, यहाँ पे हम एक ये कमांड होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में हम ये सारे फीचर्स जो है हमारे ऑन रहने चाहिए, एड पॉइंट मिड पॉइंट, ठीक है। अगर ये ऑन है तभी हम वो पॉइंट यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी सर्कल लेते हैं, यहाँ से पॉइंट करें और इस पॉइंट से उसका डायमीटर है 20, तो यहाँ पे रेडियस आ रहा है। अगर डायमीटर में चाहिए तो हमें जस्ट डी एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे डी एंटर और यहाँ पे हम डायमीटर का चेंज करेंगे 20, तो ये हमारा 20 डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। एक बार सर्कल जब क्रिएट हो जाता है तो हम सबसे टाइम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर हम इसे बाय लेयर में जाकर इसे सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डी सर्कल क्रिएट करने के बाद हमें ऐसे सर्कल यहाँ पर चाहिए तो हम इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। हमने कॉपी का शॉर्टकट होता है सी टू एंटर, ठीक है। ये फिर हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, इसका बेस पॉइंट लेंगे। अब बेस पॉइंट जैसे कि इसका सेंटर हमें शो नहीं करना है, शो करने के लिए जिस हमें कर्सर को थोड़ा सा सर्कल के ऊपर लेके जाना है, क्लिक नहीं करना है। फिर उसके बाद में हमें इसका सेंटर शो होने लगता है, तो हम यहाँ से इसको पिक करेंगे और जहाँ पे हमें इसे पेस्ट करना है, जैसे कि इसके सेंटर पे हमें इसको पेस्ट करना था, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि इसका सेंटर भी शो नहीं हो रहा है तो जैसे फिर से हम कर्सर थोड़ा सा साथ में लेके जाएंगे, इसका कर्सर इसका सेंटर भी शो नहीं होगा, जस्ट हम यहाँ पे और फिर कमांड में से हम पिक करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे ये दो सर्कल क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये स्लॉट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये स्लॉट हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे दो सर्कल बना सकते हैं, फिर दोनों सर्कल को हम एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे और फिर बीच का जो पोर्शन है उसका ट्रिम करेंगे। तो उसके लिए फिर हमें पहले सर्कल का सेंटर हमें पता होना चाहिए, सर्कल का सेंटर में जैसे ये सेंटर दिया है 30 डिस्टेंस से इधर है और ये 30 डिस्टेंस से इधर है, ठीक है। और ये 20 ऊपर है, तो ठीक है। फिर ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिस्टेंस नीचे के लाइन से दिया है और एक वाई लाइन से 30 डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पे हम ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट या फिर ऑफसेट का शॉर्टकट होता है टू जैसे कि पॉइंटर, तो पॉइंटर लेंगे, डिस्टेंस डिस्प्ले करेंगे 30 एंटर और फिर लाइन को ऑफसेट लेंगे, तो इस लाइन को ऑफसेट लिया हमें 30 से इधर और इस लाइन का 30 से ऑफसेट करेंगे, ठीक है। 30 से ऑफसेट लेने के बाद में फिर हमें इसका एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, इस सेंटर पॉइंट पे हमें सर्कल क्रिएट करना है, ठीक है। सर्कल का शॉर्टकट है सी का और फिर हम इस सेंटर पे क्लिक करेंगे और जस्ट इसका रेडियस स्पेसिफाई करेंगे। इसका रेडियस यहाँ पर दिया है इधर 20, तो जिसका डायमीटर दिया है 20, तो हम यहाँ पे रेडियस से डायमीटर रेशो करेंगे, तो उसके लिए हम डी एंटर करेंगे। डी एंटर करने के बाद हम जस्ट डायमीटर स्पेसिफाई करेंगे 20 एंटर, तो एक बार सर्कल क्रिएट हो जाए उसके बाद हम इस ऑफसेट लाइन को डिलीट कर सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो फिर इसके बाद में हम इस सेम सर्कल को हमें कॉपी करना है 40 डिस्टेंस पर, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस दिया है 40, राइट। तो हम इसे कॉपी कर देंगे सी ओ एंटर से, तो जिस सर्कल सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी प्रेस एंटर एंटर। इसके बाद हम बेस पॉइंट इसका स्पेसिफाई करेंगे, इस बेस पॉइंट से इसे टिक करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर एक ऑटो मोड हमारे पास ऑप्शन होता है, इस ऑटो मोड में हम ऑन करेंगे। तो इससे जस्ट होता है कि इससे जस्ट ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मूव होगा, यानी कि परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में होगा या फिर वाई एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में अभी हम चाहिए, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस दिया है 40, तो 40 हम एंटर करेंगे, ये 40 डिस्टेंस हमारा कॉपी होगा, ये कमेंट से एंड कर देंगे ना इसका, ठीक है। तो हमारे दो सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो गए, तो इन दोनों सर्कल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक लाइन लेंगे, इनके दोनों वर्टिकल पॉइंट्स यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से जब इसको कनेक्ट कर लेंगे, इसे लाइन एंड बीच के वर्टिकल पॉइंट फर्स्ट एंड देन वर्टिकल पॉइंट, ठीक है। अब ये बीच का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे ट्रिम करेंगे, ठीक है। तो ट्रिम यहाँ से हम ले सकते हैं और ट्रिम का एक शॉर्टकट होता है डी आर एंटर, तो जस्ट हम डी आर करेंगे और एंटर और जस्ट ये पूरा सेंटर को हम ड्रैग करेंगे, ठीक है। एंड देन ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा स्केच यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्रॉ कमांड, ड्रॉ ग्रुप, स्केच कमांड और मॉडिफाई कमांड्स का यूज़ करके हम कोई भी स्केच हम यहाँ पर जो है क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए फिर इतना ही, तो कल के वर्कशॉप में हम आगे कमांड देखेंगे लाइक लेयर्स, डायमेंशंस देना स्केच को, उसका डायमेंशन स्टाइल चेंज करना, लेयर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। हम क्लोज करते हैं, ओके, बाय।